रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 16 अप्रैल 2021, शुक्रवार 16 अप्रैल 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन आज हमको सीखने को मिल रहा है वह दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय के 4 वचन के आधार से आज का विषय है। 2 कोरिन्थियंस 10 चैप्टर 4 के आधार से आज का विषय है। आवर वेपन्स ऑफ वॉर। युद्ध के हमारे हथियार। आवर वेपन्स ऑफ वॉर। युद्ध के हमारे हथियार। 2 कोरिन्थियंस 10 चैप्टर 4 वर्स से हम समझेंगे इस विषय को। फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल, मैन मेड, बट माइटी थ्रू गॉड टू द पुलिंग डाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। और एक बार पढ़ेंगे। फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल, मैन मेड, बट माइटी थ्रू गॉड टू द पुलिंग डाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। इसी वचन को हिंदी में हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारे लड़ाई के हथियार, ये विषय है आज का। आवर वेपन्स ऑफ वॉर। हमारे लड़ाई के हथियार। द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर माइटी थ्रू द होली स्पिरिट टू द पुलिंग डाउन ऑफ फोर्ट्रेसेस ऑफ डार्कनेस, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल फोर्ट्रेसेस। जो हमारे हथियार है, लड़ाई करने के लिए जो हमारे हथियार है वह सामर्थी है पवित्र आत्मा के द्वारा उन गढ़ों को ढा देने के लिए जो अंधेरे के गढ़ है, मानसिकता, शारीरिकता या युक्तियाँ या फिर आर्थिक, ऐसे जो भी गढ़ है उनको ढह देने के लिए हमारे हथियार लड़ाई के लिए सामर्थी है पवित्र आत्मा के द्वारा। When fortresses are built against God's work, God's house or the ministry of the gospel, we deploy our weapons. जब ऐसे प्रकार के गढ़ बनाए जा रहे होते हैं परमेश्वर के कामों के विरोध में, परमेश्वर के घर के विरोध में, या फिर जो सुसमाचार की सेवकाई है उसके विरोध में, तब हम ये हथियारों को, इन लड़ाई के हथियारों को हम तैनात कर देते हैं, खोल देते हैं। Not many Christians realize that we are at war. The Bible tells us to war a good warfare. 1 Timothy 1 chapter 18 verse. ऐसे बहुत सारे मसीही नहीं हैं जो इस विषय के बारे में अपने अंदर जानकारी रखे होंगे कि हम युद्ध में, लड़ाई में हैं। पवित्र बाइबल हमको बताता है कि हमने अच्छी लड़ाई लड़नी है। पहला तीमुथियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन में है, हम पढ़ेंगे उसे। पहला तीमुथियोस 1 अध्याय 18 वचन। हे पुत्र तीमुथियोस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। और एक बार पढ़ेंगे। हे पुत्र तीमुथियोस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे।
द बाइबल टेल्स अस टू वॉर अ गुड वॉरफेयर। पवित्र बाइबल हमको बताता है पहले तिमोथी के 1 अध्याय के 18 वचन में कि अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। Our theme verse is not talking about the weapons of Jesus warfare but our warfare। जो हमारा शुरुआती वचन है वह इस विषय में हमको नहीं बोल रहा है, जो यीशु के लड़ाई के हथियार इस विषय में नहीं बोल रहा है, परंतु हमारे हथियार ऐसे वो बोल रहा है। थैंक्स बी अनटू गॉड वी हैव वेपन्स। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर को कि हमको हथियार है। One of them is what the apostle Paul called the sword of the Spirit, which is the word of God. Ephesians 6:17। और एक जो प्रेरित पौल ने कहा है वो एक हथियार है। इफिसियों के 6 अध्याय के 17 वचन में उसे हम पढ़ते हैं। और जो हथियार हमारे पास है उन हथियार में से एक हथियार ये है जो प्रेरित पौलुस हमको बता रहा है। जो हथियार का नाम ऐसा है, इफिसियों के 6 अध्याय के 17 वचन में है। और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये एक हथियार है। उन सब हथियारों के बीच में ये एक हथियार है। The sword of the Spirit is the same thing Daniel referred to when he said, "A fiery stream issued and came forth from before him." Daniel 7 chapter 10th verse। यह आत्मा का जो तलवार है, यह वही चीज़ है जिसके विषय में दनियल ने संबंधित बोला था उस जगह में, जब दनियल के पुस्तक 7 अध्याय 10 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गया और पुस्तकें खोली गई। इस वचन के अंदर ये वाला जो वाक्य है, इसके विषय में जो आत्मा की तलवार कहा गया है, उसी के बारे में दनियल भी कह रहा था। 7 अध्याय 10 वचन में उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। यह आत्मा के तलवार जो प्रेरित पौलुस ने कहा, उसी के संबंधित दनियल भी कह रहा है। और वह दनियल की पुस्तक 7 अध्याय के 10 वचन में उसने कहा उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। डैनियल सॉ इट इन अ मोर ग्लोरियस वे। दनियल ने जो देखा बहुत ही बढ़िया तरीके वाला, महिमामय तरीके से उसने देखा। जॉन कॉल्ड इट अ स्वर्ड फ्रॉम हिज माउथ। रेवलेशन 19:15। यूहन्ना ने उसको जो कहा वह प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय के 15 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। 19 अध्याय 15 वचन। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। And in 2 Thessalonians 2:8 Paul called it the spirit of his mouth। और फिर दूसरे तिस्सलुनीयों की पत्री उसके 2 अध्याय के 5 वचन में पौलुस इसके विषय में ऐसा बताता है। दूसरा तिस्सलुनीयों 2 अध्याय का 8 वचन।
जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। द स्पिरिट ऑफ हिज माउथ, इसमें इस प्रकार से लिखा है, मुंह के फूंक से। यह जो लिखा है यह मुंह के आत्मा, ऐसा है ये इंग्लिश में द स्पिरिट ऑफ द माउथ, और यहाँ हिंदी में ऐसा लिखा है मुंह की फूंक से। ये दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री 2 अध्याय के 8 वचन में आत्मा के तलवार के विषय में ही कहा गया है। He is dealing with that fiery stream that Daniel talked about. वह उस विषय से वह व्यवहार कर रहा है जिसके विषय में कहा गया है कि आग की धारा, ऐसा जो दनियल ने कहा, उस आग के धारा के समान, ऐसा जो दनियल ने कहा उसके विषय में ही कहा जा रहा है यहाँ पर। When it's needed to be a sword, it works as a sword. जब ज़रूरी होता है कि वह तलवार की नाई इस्तेमाल हो तो वह तलवार के समान काम करने लगता है। When it has to go as spirit, it fulfills the purpose. और अगर उसको जाना होता है एक आत्मा की तरह तो वह उस मकसद को भी पूरा कर लेता है आत्मा की तरह होकर। हालेलुया। Our God leads his children in war to victory. Exodus 15 chapter 3 verse, Exodus 14 chapter 14 verse, Psalms 24 chapter 8 verse, Revelation 19 chapter 11 verse. हमारा परमेश्वर उसके संतानों की अगुवाई करता है लड़ाई में जीत के लिए। इसके विषय में हम पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 3 वचन, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 14 वचन, भजन संहिता 24 अध्याय 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 वचनों में हम सारे वचनों को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 3 वचन। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 3 वचन, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 14 वचन, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। भजन संहिता 24 अध्याय का 8 वचन, वह प्रतापी राजा कौन है? भजन संहिता 24 अध्याय का 8 वचन, वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 वचन, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। There are warrior angels whom the Lord deploys in our behalf. और लड़ाई करने वाले स्वर्गदूत भी हैं जिनको प्रभु ने तैनात कर दिया है हमारी खातिर।
Thus we are victorious in all wars. इस प्रकार से फिर हम जीतते हैं सारे लड़ाइयों में. हालेलुया, हालेलुया. In your life fear nothing, fear no one. आपके जीवन में आप डरना नहीं, किसी से भी डरना नहीं, और कोई भी हो डरना नहीं. यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट. आत्मा के तलवार का उपयोग कीजिए. यूज़ द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम का उपयोग कीजिए. द वर्ड डिक्लेयर्स दैट वी हैव ओवरकम ऑल एंटीक्राइस्ट स्पिरिट्स. वचन घोषणा कर देता है कि हम जयवंत हो चुके हैं सारे मसीह विरोधी आत्माओं से. The word declares that we have overcome all the antichrist spirits. परमेश्वर के वचन ने घोषणा कर दिया है कि हम जयवंत हो चुके हैं उन सब जो मसीही विरोधी आत्माएं हैं, उनके ऊपर हम जयवंत हो चुके हैं. The forces of darkness are under our feet. जो अंधकार की जोर है, उनके अंधकार के जो जोर है वो हमारे पैरों के नीचे है. इन क्राइस्ट जीसस वी हैव ओवरकम द वर्ल्ड. मसीह यीशु में हम जगत में जीत चुके हैं, जयवंत हो चुके हैं. इन एवरी सिचुएशन यू कैन डिक्लेयर आई एम मोर देन अ कॉन्करर. आप हर एक परिस्थितियों में घोषणा कर सकते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो. ग्रेटर इज ही दैट्स इन मी दैन ही दैट्स इन द वर्ल्ड. जो मुझ में है वह ज़्यादा सामर्थी है जो जगत में है उससे ज़्यादा. As we deploy our weapons through the Holy Ghost, we win at every count. Praise God. जैसे ही हम अपने लड़ाई के हथियारों को तैनात कर देते हैं, खोल देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, हम जीत गए होते हैं हर एक घड़ी के लिए. परमेश्वर की प्रशंसा हो.